नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की करेंगे। युवा कांग्रेस के निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान हो चुका है। भोपाल नगर निगम से दूरी बनाए युवा कांग्रेस के पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे। कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से विचार की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और उसी को लेकर अब हंगामा देखने को मिल रहा है। कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से जो है नोकझोंक की तस्वीरें खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल नगर निगम चुनाव से दूरी अब जो है युवा कांग्रेस बनाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। भोपाल नगर निगम चुनाव से युवा कांग्रेस दूरी बनाएगी। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे। कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से विचार की मांग की गई है। युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव से बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। भोपाल नगर निगम चुनाव से अब युवा कांग्रेस दूरी बनाएगी। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में पीसीसी दफ्तर कार्यकर्ता पहुंचे और कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से विचार करने की मांग की है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है। कमलनाथ से टिकट वितरण पर फिर से विचार करने की बात कही गई है। युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और भोपाल नगर निगम चुनाव से दूरी अब युवा कांग्रेस बनाएगी, ये ऐलान किया गया है। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में पीसीसी दफ्तर पहुंचे और ये बहिष्कार किया गया है निकाय चुनाव को लेकर के युवा कांग्रेस द्वारा। तो युवा कांग्रेस ने निकाय चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और भोपाल नगर निगम चुनाव से अब दूरी जो है युवा कांग्रेस बनाएगी। निकाय चुनाव में टिकट नहीं देने से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव का बहिष्कार किया है, आखिर क्या बातें निकल करके सामने आ रही हैं? नाराजगी तो देखी ही जा रही थी, क्या बात अभी भी नहीं बन पा रही है? बिल्कुल, ये जो है युवा कांग्रेस ने खुलकर विरोध कर दिया है कांग्रेस का। और जाहिर सी बात है, किसी चुनाव में जो जमीनी कार्यकर्ता हैं होते हैं उन्हीं की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत के साथ ही जो बाढ़ के चुनाव जीते जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर युवा कांग्रेस पूरा खुलकर विरोध कर देगा, टिकट में जिस तरह से धांधली हुई है या फिर उनका आरोप है कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे दिए गए हैं, इसी चीज़ का लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर बात करें तो ऐसे जगह जगह लोगों ने पोस्टर भी लगा दिए हैं। देखिए, ये है बाग उमराव दूल्हा, जहाँ पर लिख दिया है साफ तौर पर कि कांग्रेस के नेताओं का आना सख्त मना है। तो लोगों में नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है और लोग इस तरह से बैनर पोस्टर आकर नो एंट्री के बोर्ड उन्होंने लगा दिए हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वहाँ नजर नहीं आए। तो इस तरह से लगातार कांग्रेस का ही विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को आने वाले इस चुनाव में देखने को मिलेगा। जी वाकई, क्योंकि जिस तरह से दम भरा जा रहा है पार्टी द्वारा कि हम 23 का चुनाव जीतेंगे, हम एकजुट हैं, पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, आखिर कैसे 23 का चुनाव जीत पाएगी कांग्रेस?
बिल्कुल, क्योंकि जब जमीनी कार्यकर्ता ही कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे, तो इसका फायदा दूसरी पार्टी को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं इसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। टिकट में जो लोगों का आरोप है, नेताओं का आरोप है कि बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है, अपराधियों को टिकट दे दिया है, इसी का जमकर ये विरोध हो रहा है, जिसका कहीं ना कहीं अब खुलकर ये नतीजे भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। जी जितेंद्र, जो ये घमासान हो रहा है, हम देख रहे हैं नाराजगी जो कार्यकर्ताओं द्वारा देखी जा रही है, ये पहली बार तो नहीं है। हम देखते हैं अंतरकलह कांग्रेस में शुरुआत से ही, शुरुआती दौर से ही हम देखते हुए आए हैं। आखिर कब ये अंतरकलह खत्म होगी? जब हम सवाल करते हैं कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता प्रवक्ता से, तो उनका यही कहना रहता है कि नहीं, सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं। पर फिर वही आए दिन वही तस्वीरें सामने आती हैं। आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं बना पा रहे अपनों को? देखिए, ये दोनों जो नाराजगी है दोनों ही दलों में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं नाराज है, लगातार हंगामा कर रहे हैं, हालांकि उनको मैनेज किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। उसके लिए एक अपील समिति बना दी गई है, मगर कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो इन नाराज कार्यकर्ताओं की बात सुने। ये लोग लगातार अपना विरोध गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, बहुत स्वागत है। युवा कांग्रेस जो है अब विरोध कर रही है, निकाय चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस के नेता कांग्रेस का बहिष्कार तो बहुत पहले कर चुके हैं। अब चूंकि चुनाव सामने है, इसलिए चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग, किसी भी प्रकार के कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता तो वैसे भी लुप्त सुप्त है। जो बच्चे खुचे कार्यकर्ता हैं वो भी अपने अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में ये आपको और ज्यादा दिखाई देगा। कई जगह तो प्रत्याशी मिले नहीं, मारे खदेड़े के प्रत्याशी हैं, और कई जगह के आलम इसी प्रकार के हैं जिस प्रकार की आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखिएगा, लड़ाई झगड़े और आपस में तेजी के साथ में बढ़ेंगे। कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह से पराजित होने वाली है। बाकी पराजित की बात आप कह रहे हैं, 23 की बात जो लगातार कमलनाथ जी द्वारा दावा किया जा रहा है कि नहीं, हम ही सत्ता में लौटेंगे, हम ही आएंगे। तो अगर ऐसी तस्वीरें होंगी तो कैसे सत्ता में लौट सकेंगे जब एकजुटता ही नहीं होगी, अंतरकलह ही रहेगी? ये स्वयं उनके नेता दिग्विजय सिंह जी कह चुके हैं 2023 में कांग्रेस को कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलेंगे। इनके पास में नेता स्पष्ट नहीं है, नियत बची नहीं है, नेतृत्व का सबके सामने क्लियर है, कहीं कोई बचा नहीं, संदेह सब तरफ, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं। तो आने वाले समय में और भगदड़ मचने वाली है। कांग्रेस से कार्यकर्ता टूट के जाने वाला है, और तमाम प्रकार के जो नेता हैं वो आपस में गुटबाजी के बुरी तरह से शिकार हैं। उनके ही जो आप कह रहे हैं, बीजेपी में आखिर रूठों को कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि बीजेपी में कई कार्यकर्ता हैं जो अभी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। हमने कई सारी तस्वीरें अभी हाल ही के दिनों में देखी हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो लंबे समय से देखते रहे हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है, संवाद होता है। स्थानीय स्तर पर समन्वय समिति बनाई गई है, अपील समिति है। अगर किसी को किसी प्रत्याशी के चयन को लेकर कोई बात कहनी सुननी है तो वो लिखकर बाकायदा कहता है, और उस पर बाकायदा निर्णय भी होता है। और मुझे लगता है कि कहीं पहले भी इतने चुनाव हुए हैं, छोटा मोटा कोई कहीं इक्का दुक्का उदाहरण हो तो बात अलग है, वरना संपन्न चुनाव के बाद भी इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती। ठीक, आपके पास लौटूंगी। अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहिष्कार कर दिया है निकाय चुनाव का। आखिर क्यों एकजुटता नहीं बन पा रही है? अंतरकलह लगातार क्यों सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सभी जगह साफ सुथरी छवि के अच्छे प्रत्याशियों को उतारा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिला बदर के कुख्यात कटोरिये पिंकी भदौरिया को 44 नंबर वार्ड से इंदौर में टिकट दिया गया। आज इंदौर में भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ वार्ड 29 में पूजा पाटीदार के खिलाफ वाहन रैली और कार्यकर्ताओं का भारी विरोध। मैं नाम से कोट कर रहा हूं, मैं किसी तरह अजय जी, हम यहाँ पे युवा कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। 2023 की रणनीति के साथ कमलनाथ कह रहे हैं कि मैदान में उतरेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। आखिर कैसे होगा जब एकजुटता नहीं होगी? तो हमारे सभी संगठन एकजुट हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कहीं कोई असंतोष होगा भी तो पार्टी के अंदर बात की जाएगी, और सभी कार्यकर्ता एकजुट। तो फिर उन्होंने तो बोर्ड लगा के विरोध जताया और अपनी कॉलोनी में लिख दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर सख्त मना है। फिर इसे किस तरह से? मैंने आपको 2 उदाहरण बताए कि भाजपा जिला बदर प्रत्याशियों को उतारे, भाजपा के खिलाफ वाहन रैली निकाले, तो आपको वो बात सुनने में दिलचस्पी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि बोर्ड लगा दिए, हम अपने कार्यकर्ताओं से बात कर लेंगे, ये हमारे घर का मामला है, अपराधियों को तो नहीं उतारते।
जिला बदर प्रत्याशियों को तो नहीं उतारा है हमने मैदान में, हमने को अपराधियों को तो नहीं उतारा, टिकट आपकी नहीं तरह दिया, परिवारवाद और ये को नहीं झूठ चलाया, परोसने का आपने तो काम अपराधियों को जनता के ऊपर थोप दिए, तमाम प्रकार की जगह पर हैं और सबके अपराधियों को सामने जनता के ऊपर कमलनाथ थोप जी दिया, और कांग्रेस उनकी अपराधियों वकालत के करती है। परिजनों को थोप दिया। कांग्रेस अपराधियों का वकालत करने का काम करती है, बात कर रही है, अपराधियों की हिमायत में बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी अपराधी नहीं रहेगा। गलत है, गलत किया कोर्ट आपने, गलत किया, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो इंदौर में किसी भदौरिया को टिकट नहीं दिया गया, इंदौर में किसी भदौरिया को टिकट नहीं दिया गया, आपने टिकट दिया, बिल्कुल गलत, झूठ गलत, गलत, किसी प्रत्याशी को गलत नहीं दिया। अजय जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, इस जो पोस्टर लगाया गया है इसके आखिर क्या मायने, उस पर संक्षेप में जवाब दीजिए आप। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है परिवार में जो भी शिकवे पर अजय जी, कितनी भी नाराजगी हो ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाते, इतनी कितनी भी नाराजगी हो ऐसे पोस्टर लगा दिए जाएंगे क्या कि यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं का आना सख्त मना है? देखिए, इस तरह के पोस्टर कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने नहीं लगाए हैं, ये भाजपा की बी टीम है, शरारती तत्वों को भाजपा की पार्टी में रखती है, वही इस तरह के काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता सभी ठीक ठीक ठीक, चलिए अजय जी बहुत शुक्रिया, रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग 22 तारीख तक का समय है, हम मांग करते हैं पार्टी से कि अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करें। पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग 22 तारीख तक का समय है, हम मांग करते हैं पार्टी से कि अपने डिसीजन पर पुनर्विचार करें।